किसके बल पे? निसंकित भाव। हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, यहाँ विधान चल रहा है, अब किसी ने कुछ मांग लिया, उसकी पूर्ति नहीं हुई तो उसकी अश्रद्धा हो जाती है, उसकी अश्रद्धा हो जाती है। यानी कि हम स्वार्थ से पूजा कर रहे हैं, स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई, तुम्हारे अंदर अश्रद्धा का भाव जागृत हो जाता है। जो कि होना ये चाहिए कि हमें स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ से भगवान जिनेंद्र की आराधना करना चाहिए। मैना सुंदरी को कोड़ी पति मिला। उसके पिता ने उससे पूछा, ही मैना तू बता तू कौन सा राजकुमार पसंद है? तेरी बहन सुर सुंदरी ने अपने मन पसंद का युग चुना है, तू भी चुन ले, जो तेरे को अच्छा राजकुमार हो बता दे, उसके साथ तेरी शादी करा दूं। लेकिन कर्म सिद्धांत को मानने वाली, कर्म को समझने वाली, भगवान जिनेंद्र के मत को धारण करने वाली उस मैना सुंदरी का पिताजी, कुलीन स्त्रियां कभी अपने वर का चयन स्वयं नहीं करती। जो उनके भाग्य में होता है, जो उनके पिता माता उन्हें दे देते हैं, उसे वो सहज स्वीकार कर लेती हैं। आजकल के लोग तो अपना चयन स्वयं कर लेते हैं, माता पिता को अवसर ही नहीं देते। कौन सी कास्ट की है, कौन सी जाति की है, कौन सी धर्म को मानने वाली है, कौन सी क्रियाओं करने वाली है, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्हें पसंद आ गई। आज हमारी समाज की विडंबना है कि हमारी समाज में अजैन लोगों का आवागमन लगा हुआ है। कहीं की समाज देख लीजिए, हर समाज में 2-4 घर ऐसे मिल जाते हैं जहाँ अन्य कास्ट के लड़का लड़की उनमें समावेश कर चुकी हैं। लेकिन मेरा जिंदगी पिताजी, आप जो भी दोगे उसी में शेयर स्वीकार कर लूंगी। पिता ने कहा, बेटी तू किसके भाग्य का खाती है? आप रोज क्या कहोगे? मेरे पिताजी मुझे अच्छा खाना देते हैं, मेरी माँ अच्छा खाना देती है, मैं माँ के पिता के इससे का खा रही हूँ। नहीं, उससे पूछा, मैना सुंदरी तू किसके भाग्य का खा रही है? मैं पिताजी मैं अपने भाग्य का खा रहा हूँ, मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ। तेरा भाग्य तो मैंने बनाया है। कर्ता बुद्धि आ गई। सम्यक दृष्टि के अंदर कर्ता बुद्धि नहीं होती बंधु। वो निमित्त बन सकता है, निमित्त को मान सकता है, लेकिन कर्ता बुद्धि नहीं लगाता। क्यों? कर्ता बुद्धि काम ही नहीं है, वो कर्ता बुद्धि नहीं लगाता। उसने कहा, मैना सुंदरी ने पिताजी मैं भाग्य खाती हूँ। तेरा भाग्य? अरे इतनी राज्य में प्रतिष्ठा है, आज तू राजा की बेटी है, राजकुमारी है, आज तेरे पीछे आगे पीछे दासियां लगी हुई हैं। ये किसके भाग्य की हैं? कि पिताजी मेरे भाग्य की हैं। मेरे पुण्य में दासियों की सेवा लिखा है, तो दासी सेवा करेंगी। अगर मेरे पुण्य में दासी की सेवा नहीं है तो दासी मेरी सेवा नहीं करेंगी। अपने भाग्य पर इतना? हाँ पिताजी, कर्म तो अपना अपना ही होता है। ओहो, याद रखना बंधु, जब मद चढ़ जाता है ना तो किसी को दिखाई नहीं देता। इसी आचार्य कहते, ज्ञानम पूजा कुलम जाति वर वृद्धम तपु बपु अष्टावास मानितम स्मृगतस्मया। ये 8 मद सम्यक दृष्टि को छोड़ने के योग्य हैं।
इन 8 मदों का सम्य दृष्टि त्याग कर देता है, इन 8 मदों को सम्य दृष्टि छोड़ देता है। 8 मद। ज्ञान का मद, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैंने इतने शास्त्र अध्ययन कर लिया, इतने संतों को पढ़ा दिया, इतने ब्रह्मचारियों को पढ़ा दिया, इतने त्यागव्रतियों को पढ़ा दिया, इतने श्रावक स्वाध्याय करा दिया। ऐसा जो हेम बुद्धि लेकर के बात करता है तो समझो उसके अंदर ज्ञान का मद चल रहा है। आपने अपने ज्ञान के चोपसम के लिए दूसरे को ज्ञान का दान दिया, वो विषय अलग हैं, लेकिन अहम की बुद्धि लेकर के कि मैं कौन करता है? जो मैं करता है वो बचता नहीं है, उसका पतन निश्चित ही। जो मैं कर रहा है, मैं कौन करती? बकरी। बकरी का जीवन कैसा होता है? बकरी का जीवन कैसा होता है ये आप सबको मालूम है। आज समय में मृत्यु प्राप्त हो जाती है और मैं की स्थिति भी है। ज्ञानम, पूजा, मान सम्मान की प्रतिष्ठा। किसका मान, किसका सम्मान? मान सम्मान पुद्गल का होता है, जीव का तो होता नहीं। नाम पुद्गल का है, सम्मान पुद्गल का है, जीव तो दिखाई देता ही नहीं है, तो उसका मान क्या और सम्मान क्या? आपके गले में माला पहनाई गई तो बताओ आपको पहनाई गई क्या? शरीर, और शरीर क्या है? पुद्गल। आत्मा को माला किसने पहनाई और किसने पहनी? कौन सी आत्मा ने माला पहनी है और कौन सी आत्मा ने माला पहनाई है? शरीर पहनाता है और शरीर ही पहनता है। बस उस शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है। उस शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है, बाकी पुद्गल के साथ बनता है। पुद्गल रस्सी से रस्सी गांठी जाती है, हवा से रस्सी नहीं बांधी जाती, अग्नि से रस्सी नहीं बांधी जाती, जल से रस्सी नहीं बांधी जाती, या रस्सी से जल नहीं बांधा जाता, रस्सी से अग्नि नहीं बांधी जाती। बांध के देखो, जड़ इकट्ठा कर लो, बांधो जड़ को रस्सी से, पुद्गल से पुद्गल बनता है। विचार कीजिए, सोचिए, हम अपने जीवन को कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरा सुंदर पिताजी, मैं अपने भाई का खाती हूँ। ओहो, अपने भाई का? चल मैं तेरे भाग को देखता हूँ, तेरा भाग कैसा है। एक बार उसके राज्य में शिपा नाम का कोड़ी अपने सास मित्रों के साथियों के साथ उस राज्य के बाहर, नगर के बाहर विराजमान हुआ। सिपाहियों ने खबर दी कि महाराज एक कोड़ी व्यक्ति, उसके सास मित्र हैं, कोड़ी हैं। कोड़ी भी ऐसा है, छुआछूत का है, छूने से कोड़ हो जाता है। ओह, आज के माता पिता अपने बच्चों के लिए उनका जीवन साथी चुनने में पूरा जीवन लगा देते हैं। एक एक चीज को देखते हैं, लेकिन राजा महिपाल ने जैसे सुना
तो उस मैना सुंदरी के भाग्य को देखने के लिए उसने तत्काल कोड़ी पति के साथ उसके विवाह करने का निर्णय कर लिया। लोगों ने समझाया, मंत्रियों से, महाराज आपकी बेटी है, राजकुमारी है, ये कोड़ी के साथ कैसे रह सकती है जिसका पूरा शरीर गड़ रहा है, शरीर के अंग अंग टपक रहे हैं। वो राजकुमारी जिसे नाना प्रकार की सुविधा राज में मिली हैं, उस कोड़ी के साथ कैसे रहेगी? वो नादान, वो बच्ची है महाराज। नहीं, मुझे उसके भाग्य को देखना है, उसका भाग्य कैसा है। पूछा मैना सुंदरी से, बेटी अभी बता किसका भाग्य खाती है? कि पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ और किसी के भाग्य का नहीं खाती। अपने भाग्य खाती है? हाँ पिताजी मैं अपने भाग्य खा रही हूँ। चल तो तेरे भाग्य को देखता हूँ। और कोड़ी पति के साथ उस मैना सुंदरी की शादी कर दी। उस कोड़ी पति को साथ लेकर के मैना सुंदरी अनेक तीर्थों की वंदना करते हुए एक ऐसे स्थान पहुंच गए जहाँ मुनिराज विराजमान थे। बोला, महाराज मुनिवर, मेरे कौन सा शुभ कर्म का उदय आया कि मेरा पति कोड़ी, सास उनके साथी कोड़ी, इस पाप के उदय को समन करने के लिए, क्षय करने के लिए कोई उपाय बताइए। मुनिराज दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। उन दयालु मुनिराज ने कहा कि बेटी अगर तुम नियम संयम के साथ भगवान जिनेंद्र की आराधना करो तो आपके शुभ कर्म का उदय प्रारंभ हो जाएगा, अशुभ कर्म का उदय चला जाएगा। भगवान जिनेंद्र की आराधना से कठिन भी निकांचित निदत्ति जैसे कर्म भगवान जिनेंद्र की आराधना करने से क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो कर्म तपस्या से भी क्षीण नहीं होते, वो भगवान जिनेंद्र के आराधना करने से क्षीण हो जाते हैं। मैना सुंदरी ने 8 दिन तक नियम के साथ उपवास करके भगवान जिनेंद्र के सिद्ध चक्र के माध्यम से सिद्धों की आराधना की और सिद्धों की आराधना की और गंधोदक को अपने पति की साथ साथ 700 कोड़ियों के ऊपर छिड़क दिया, डाल दिया और कोड़ी पति से 700 उनके साथी कामदेव जैसे सुंदर काया को प्राप्त हो गए। निसंकित अंक का परिणाम है कि मैना सुंदरी जैसी राजकुमारी भगवान जिनेंद्र के प्रति निसंकित भाव से उनकी आराधना, कोई शंका नहीं, मुनिराज ने जैसा बोल दिया वैसा मान लिया, वैसा बता दिया और अपने जीवन के कल्याण की ओर अग्रसर हो गई। हमारा संसार जब शंकाओं के घेरे में आ जाता है तो चलना मुश्किल होता है। जब हमारा संसार शंकाओं के घेरे में आ जाता है, पति पत्नी के बीच शंका हो जाए, माँ बेटे के बीच शंका हो जाए, भाई बहन के बीच शंका हो जाए, बाप बेटी के बीच शंका हो जाए, बाप बेटे के बीच शंका का बीज हो जाए तो कलह प्रारंभ हो जाती है, मन मुटाव प्रारंभ हो जाता है। फिर ये तुम मोक्ष मार्ग है, इसमें अगर शंका करोगे तो आपका मोक्ष मार्ग कतई प्रारंभ नहीं होगा। हमें शंका लगी होती है, इतनी मंत्र जप लिए कुछ हुआ ही नहीं। बंधुओं, मंत्र इतनी आसानी से प्रभाव नहीं होते, इतनी आसानी से प्रभावशाली नहीं बनते। उनको जपने के लिए मन की एकाग्रता होना बहुत जरूरी है।
शंका में विवाद, झगड़ा, लड़ाई होती हैं। तर्क में नरक मिलता है और समर्पण में स्वर्ग मिलता है। क्या चाहिए ये आप सोच लीजिए कि आपको नरक चाहिए या स्वर्ग। नरक चाहिए तो तर्क कीजिए और स्वर्ग चाहिए तो समर्पण कीजिए। स्वर्ग में जाना है तो आपको भगवान जिनेंद्र के चरणों में अपने जीवन को समर्पण करना ही पड़ेगा। अगर आपने अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पण नहीं किया तो आपके स्वर्ग का दरवाजा खुलने वाला नहीं है। नरक का दरवाज़ा तो खुल जाएगा लेकिन स्वर्ग का नहीं खुलेगा, मोक्ष का नहीं खुलेगा। उस मोक्ष के स्वर्ग के दरवाजे खोलने के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। धर्म को, धर्मात्मा के शब्दों को जो व्यक्ति अपने जीवन में पल भर की धारण कर लेता है वो भी देव गति को गमन कर जाता है। जीवनदाता स्वामी ने मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया और कुत्ता मरकर के व्यंतर जाति में यक्ष जाति का देव बन गया। व्यंतर जाति में यक्ष जाति का। नाग नागिन को पार्श्वनाथ भगवान ने कुमार अवस्था में नमोकार मंत्र सुनाया, वो नाग नागिन धीरेन्द्र पद्मावती बन गए। बंधु, धर्म धर्मात्माओं की संगति। कहते हैं एक घड़ी आदि से भी आद, संगत कीजिए साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी भी अगर हमने संतों की संगति कर ली, साधुओं की संगति कर ली, साधुओं के सानिध्य में बैठ गई, साधुओं के पास आ गई, तो याद रखिए ना, आपका जो भी आदि व्याधि, एक घड़ी आदि से भी याद, संगत कीजिए साधु की कटे कोटि अपराध। करोड़ों करोड़ों भवों के जन्मों के अपराध भी क्षम्य हो जाते हैं। वो अपराध भी करोड़ों जन्मों के क्षय को प्राप्त हो जाते हैं।